नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक गिरी आप सभी का धाकड़ कंसेप्ट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो है हम लोग सेट पढ़ने के बाद रिलेशन चैप्टर को ख़त्म करेंगे। ठीक है, रिलेशन चैप्टर को पढ़ेंगे। हो सकता है इसमें आपको 2 घंटे भी लग सकते हैं या 1.5 घंटे में ये चैप्टर हो जाएगा। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है आपके लिए कि ये जो चैप्टर आपके सामने आ रहा है रिलेशन, है ना, ये बहुत ही एक सिंपल सा चैप्टर है। इसमें आपको ज़्यादा नहीं जानना है, बहुत थोड़ी सी बातें जाननी है, बट उन्हीं थोड़ी सी बातों का आपको थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आपको उन्हीं थोड़ी सी बातों की ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, जल्दी जल्दी आपको चेक करना है, कैसे आप चेक करके चीज़ों को क्लियर आउट कर लेते हो। ठीक है, थोड़े बहुत कंसेप्ट हैं और उन कंसेप्ट के बाद मैं आपको थोड़े से क्वेश्चंस भी बताऊंगा। ठीक है, पहले मैं थोड़े से सेट के बारे में आपको बता दूं कि सेट में जो हम लोगों ने पढ़ाया था आपको, उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे। रिवीजन इन द सेंस कि जो जो टर्म इसके अंदर यूज होने वाले हैं उन टर्म्स के बारे में थोड़ा बात कर लेंगे। जब उनको बात कर लेंगे तो आपके टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे। फिर आपको एग्जाम्पल के साथ साथ लास्ट में कुछ क्वेश्चंस भी करा देंगे, जिससे कि आपका ये चैप्टर जो है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आपको कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी। ठीक है, रिलेशन पढ़ने के बाद हम थोड़ा सा, अगर रिलेशन हमारा अच्छा होता है तो फंक्शन के बारे में बात करेंगे। जैसे देखो, रिलेशन एंड फंक्शन क्या होते हैं, आप मैं थोड़ा सा भी आपको ब्रीफली नॉलेज देना चाहता हूँ इस बारे में। ध्यान से देखें आप, थोड़ा सा मैं आपको समझा दूँ इस बात को। यहाँ पे देखिए, रिलेशन एंड फंक्शन में क्या अंतर होता है। रिलेशन है एंड फंक्शन है। देखिए, रिलेशन एंड फंक्शन की बात मैं कर लेता हूँ, थोड़ा सा बच्चा यहाँ से भी इस चीज को समझ लेगा। देखिए, अब इस दुनिया में एक बात देखिए, दुनिया में आप किसी से भी मिलोगे तो कोई ना कोई रिलेशन स्थापित कर ही लोगे, है ना। जैसे कि मान लेते हैं कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, है ना, बहुत सारे दोस्त हैं, तो एक फ्रेंडशिप का रिलेशन है ना। लेकिन एक खास तरह का फंक्शन होता है जो डिफाइंड करता है। डिफाइंड इन द सेंस कि मान लेते हैं कि जैसे आप यंग एज में हो तो आपके बहुत सारे फ्रेंड हैं, ठीक है, तो ये सारे रिलेशन है। लेकिन उसी में से किसी एक से आपका विवाह हो गया, सपोज दैट, समझो एक बात को, विवाह यानी कि शादी हो गया। तो शादी जैसे हुआ तो एक तरह से देखो तो शादी में क्या वो फंक्शन हुआ, है ना। तो ये जो एक खास तरह का रिलेशन होता है ना, वही एक फंक्शन होता है। बहुत छोटे से शब्दों में मैंने आपको समझाया, समझने का प्रयास करेंगे आप लोग कि देखो, रिलेशन तो बहुत सारी चीजें हैं, अपने साथ बहुत लोगों का रिलेशन बनेगा, कुछ ना कुछ रिलेशन होगा ही होगा, XYZ, ठीक है। लेकिन क्या सभी रिलेशन फंक्शन हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं। कुछ उसमें से पार्टिकुलर रिलेशन ही अपना क्या होता है, फंक्शन होता है। तो आज जो पढ़ेंगे हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में पढ़ेंगे? रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। रिलेशन कितने तरीके के होते हैं, कैसे कैसे रिलेशन होते हैं, इनको अपने को जानना होता है। हालांकि रिलेशन तो बहुत तरीके के होते हैं ना, कुछ ना कुछ तो आपको संबंध स्थापित हो ही जाएगा, लेकिन कुछ उसमें से पार्टिकुलर रिलेशन की अपन बात करेंगे। ठीक है, कैसा रिलेशन है ये, क्या कंडीशन बनते हैं, ऐसे रिलेशन को क्या बोला जाता है, ये सब चीजें अपन आज समझेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने रिलेशन से संबंधित बातें। ध्यान देंगे आप लोग यहाँ पे, रिलेशन, ठीक है। अब रिलेशन में देखो ध्यान से, सबसे पहला बात आपके सामने आता है क्या? ऑर्डर पेयर। क्या आता है? ऑर्डर पेयर। ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर पेयर बोल दो, ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर। ये तो अपन सेट में ही पढ़े थे, ऑर्डर पेयर क्या होता है। ध्यान से देखेंगे ऑर्डर पेयर क्या होता है। यहां पे देखो इस चीज को आप लोग, जैसे कि मान लेते हैं कि AB, ये क्या है? ऑर्डर पेयर है, ऑर्डर पेयर है AB। अब ये जो इसमें A जो है कहां से बिलोंग कर रहा है? तो सेट A से। मान लेते कोई सेट A है, उस सेट A से ये क्या बिलोंग कर रहा है? A कर रहा है। और कोई दूसरा सेट B है, उससे क्या बिलोंग कर रहा है? ये B कर रहा है। ठीक है, तो ऑर्डर पेयर इसको बोलते हैं अपन ऑर्डर पेयर, वेयर जहां पे बोल सकते हैं कि A बिलोंग्स कर रहा है किससे? A से, एंड B जो किससे बिलोंग कर रहा है? तो B से बिलोंग कर रहा है। क्लियर है? जहां पे A किससे बिलोंग कर रहा है? A से, एंड B किससे बिलोंग कर रहा है? B से। ठीक है, ये A क्या है? सेट है, ये B क्या है? सेट है। ये क्या डिनोट करता है? तो एलिमेंट है, मेंबर है, जिसको अपन सेट में पढ़े थे। ठीक है,
ए बी क्या है, एक ये लिखने का एक तरीका है ऑर्डर पेयर लिखने का, ठीक है। ये आपको ऑर्डर पेयर लिखने का तरीका है, ठीक है। हम लोगों ने सेट में पढ़ा भी था, क्या पढ़ा था सेट में कि इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर। क्या पढ़ा था सेट में हम लोगों ने, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर। क्लियर है, मतलब कि दो ऑर्डर पेयर इक्वल कब होंगे, और इस पे क्वेश्चन भी किया था। फिर भी यहाँ पे एक बार आप थोड़ा सा रिवाइज के तौर पे देख लो, जैसे कि आपके सामने आ रहा है, क्या ध्यान से देखोगे, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर। इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, समझना इस बात को, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर। जैसे कि देखो मान लेते हैं आपके सामने दिया रहे कि A1 B1, ठीक है, इक्वल है A2 B2 के। ये दो सेट हैं आपके, दो ऑर्डर पेयर हैं। ये तब होंगे इफ एंड ओनली इफ जब A1 बराबर होगा किसके, A2 के, एंड आप बोल सकते हैं कि B1 बराबर होगा किसके, B2 के, तभी ये दोनों ऑर्डर पेयर क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर है, A1 जो है आपके लिए यहाँ पे A1 किसके बराबर होगा, A2 के, एंड B1 किसके बराबर होगा, B2 के, तभी ये दोनों ऑर्डर पेयर क्या होंगे आपके लिए, इक्वल होंगे। यानी कि दोनों ऑर्डर पेयर क्या बोलेंगे, इक्वल है, ठीक है। इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर, इस बात को समझ लिए आप लोग, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर। क्लियर है, दो ऑर्डर पेयर के इक्वल होने का क्या कंडीशन है, ये चीज अपन सेट में भी पढ़े थे, यहाँ पे भी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। क्लियर है, चलिए आगे बढ़िए। इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर आपने समझ लिया। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के भी बारे में पढ़े थे अपन, कार्टेशियन प्रोडक्ट के भी बारे में अपन पढ़े थे सेट के अंदर, ठीक है। अब देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, समझिए। यहां से ए को अपन बी से किए, ठीक है, तो कोई ऐसे सेट बन गया है, ए बी एक पेयर बन गया है, सच दैट ए जो है बिलोंग्स कर रहा है किससे, ए से, एंड बी किससे बिलोंग कर रहा है, बी से। क्लियर हो गया, मतलब कि अगर दो सेट को अपन कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, क्या करते हैं, दो सेट का अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो कुछ इस तरीके से पेयर बन के आते हैं साथ साथ, जिसमें से जो पहला एलिमेंट होता है वो किस किस से बिलोंग करता है, तो पहले सेट से, और जो दूसरा एलिमेंट होता है वो किससे बिलोंग करता है, दूसरे सेट से। मतलब कि अगर ए क्रॉस बी कर रहे हैं अपन, तो ए बी आया, इस तरह का पेयर बन के आएगा, है ना, जिसमें से ए किससे बिलोंग कर रहा है, ए से, एंड बी किससे बिलोंग कर रहा है, बी से। ये चीज अपन सेट में भी पढ़े थे कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। अब जैसे कि देखो यहाँ से कुछ एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से समझो एग्जाम्पल क्या है। मान लेते हैं आपके सामने एक सेट ए है ना, जिसके एलिमेंट है 1 2, वन एंड 2, और एक सेट बी है जिसके एलिमेंट है ए बी एंड सी, है ना। अब आपसे मैं बोलूं कि आपको करना क्या है, ए क्रॉस बी, क्या आएगा, देखो ध्यान से, पहले वन को अपन ए से करेंगे तो क्या आएगा, 1a, फिर क्या करेंगे 1 को बी से 1b, फिर क्या करेंगे 1 को सी से 1c, ठीक है। फिर अपन करेंगे किसको, 2 को ए से 2a, फिर करेंगे 2 को बी से 2b, एंड फिर करेंगे 2 को सी से 2c। क्लियर हो गया, ये अपना क्या है, ए क्रॉस बी। क्लियर है। अगर इसी चीज को मैं कर दूं बी क्रॉस ए, मतलब इस बार अपने को बी से कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है, किससे, ए से, तो अब जो एलिमेंट आएंगे वो बी के पहले आएंगे, यानी कि ए गुने 1, समझ में आया, तो a1 आएगा। क्लियर है। फिर बोल सकते हैं कि a2 आएगा, फिर क्या बोल सकते हैं b1 आएगा, आएगा क्या, फिर बोल सकते हैं कि b2 आएगा, फिर बोलेंगे क्या c1 एंड c2, समझ में आया क्या, c1 एंड c2। तो आपने यहां पे क्या देखा, आपने यहां पे ये देखा कि देखिए यहां पे सबसे पहली बात तो a क्रॉस b कैसे डिफाइंड हो रहा है, दो सेट हमने लिया ए और बी, ए गुने बी क्या आया, बी गुने ए क्या आया। तो
आपको यहां से कुछ चीजें क्लियर हो रही हैं कि 1a और a1 इक्वल नहीं है, तो बोल सकते हैं कि a क्रॉस b डजंट इक्वल टू b क्रॉस a। मतलब कि a क्रॉस b का जो सेट बनेगा वो इक्वल नहीं होगा किससे, b क्रॉस a के सेट से इक्वल नहीं होगा। क्लियर है? तो आप अगले स्टेप में इसको लिख सकते हैं ऐसे, ध्यान से ऐसे देखो। आप अगले स्टेप में इसको क्या लिख सकते बताओ? लिख सकते हैं कि a, लिख सकते हैं ना कि a क्रॉस b डजंट इक्वल टू b क्रॉस a। लेकिन दूसरी बात आप ये भी देखें यहाँ पे कि a क्रॉस b में कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6, और b क्रॉस a में 1 2 3 4 5 6। ये तो बात अपन जानते हैं कि नंबर ऑफ a क्रॉस b इज इक्वल टू नंबर ऑफ a गुने नंबर ऑफ b होता है। तो दूसरी बात यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ a क्रॉस b इज इक्वल टू नंबर ऑफ b क्रॉस a। अब ये आएगा कैसे? कोई जरूरी है कि आप इतना लिख के नंबर ऑफ a क्रॉस b करो? नहीं, आप डायरेक्ट इसको ऐसे भी कर सकते हो कि नंबर ऑफ a इंटू नंबर ऑफ b। क्लियर है? ये बात आप लोगों को यहां तक समझ में आ गई क्या कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि ये दोनों कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो सेट आएंगे वो तो इक्वल नहीं होंगे, बट इनके नंबर, कार्डिनल नंबर जो होते हैं, काउंटिंग के नंबर होते हैं, वो हमेशा क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। जो इनके कार्डिनल नंबर होंगे वो हमेशा क्या आएंगे, तो इक्वल आएंगे। आई थिंक आप लोगों को ये बात समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा सा तो ये समझ में आ गया आप लोगों को कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, हम लोगों ने सबसे पहले देखा ऑर्डर पेयर क्या होता है, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में हम लोगों ने बात की है ना। क्लियर है? कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में बात किया। चलिए अगले स्लाइड में चलते हैं, अगला स्लाइड में देखते हैं क्या है। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़िए, थोड़ा सा ध्यान देते हैं इसमें। ठीक है, यहीं से आप थोड़ा सा और इस चीज को थोड़ा सा ब्रीफली समझ सकते हो। यहां पे जो मैंने यहां पे लिखाया था आप लोगों को, ये बात आप लोगों को समझ में आ गया ना। यदि नंबर ऑफ a इज इक्वल टू नंबर ऑफ a इंटू नंबर ऑफ b, ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए थोड़ा सा अब आप आगे बढ़िए इसमें, देखिए थोड़ा सा अगले स्टेप में आप क्या समझेंगे। अगले स्टेप में आपके लिए क्या है, यदि a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू नल सेट है ना। यदि a इंटरसेक्शन b, मतलब कि अगर बोला जाए कि a और b का अपन इंटरसेक्शन कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, एक नल सेट आ रहा है। नल सेट ये फाई है, क्या आ रहा है बताइए, एक नल सेट आ रहा है आपके लिए। a क्रॉस a इंटरसेक्शन b करने पर आपके लिए क्या आ रहा है, नल सेट आ रहा है, नल सेट आ रहा है। तो आप यहाँ पे ये देखिए थोड़ा सा ध्यान से, देन यदि ऐसा हो रहा है देन तब क्या होगा, तब आपके सामने ऐसा आएगा कि a क्रॉस b इंटरसेक्शन b क्रॉस a भी आपके सामने क्या आएगा, तो नल सेट ही आएगा। मतलब अगर दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है तो आप a को b से कार्टेशियन प्रोडक्ट करें और b को a का कार्टेशियन प्रोडक्ट करें, तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन आएगा वो क्या आएगा, एक तो नल सेट आएगा। क्या आएगा, एक नल सेट आएगा। यहां तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहां पे इसी चीज को आप नोट पॉइंट देके लिख सकते हैं, एक नोट पॉइंट। अगर कुछ एलिमेंट कॉमन हो तो क्या होगा, नोट पॉइंट में आप क्या लिख सकते हैं कि a एंड b, a एंड b किसको डिनोट कर रहा है, सेट को, सेट a एंड b, ठीक है, हैव एन एलिमेंट्स, हैव एन एलिमेंट कॉमन, have an element common, then
have an element common, then A क्रॉस B and ठीक है B क्रॉस A, ठीक है A क्रॉस B and B क्रॉस A have क्या बोलेंगे n स्क्वायर, समझ में आया क्या? n स्क्वायर एलिमेंट्स लिख सकते हैं, n स्क्वायर एलिमेंट कॉमन। क्लियर है? n स्क्वायर एलिमेंट क्या आएगा आपके लिए? कॉमन। ठीक है क्या? n स्क्वायर एलिमेंट कॉमन। अब इस बात को समझिए, आप मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मान लेते हैं कि A एंड B में n एलिमेंट कॉमन है। n एलिमेंट कहने का मतलब क्या होता है? देखिए कि मान लेते हैं इसमें A B C D E F है और दूसरे में है E F G H I J, ठीक है। अब एक बात बताइए, दोनों में कितने एलिमेंट कॉमन है? 2 हैं। तो जब अपन A क्रॉस B एंड B क्रॉस A करेंगे, उस कंडीशन में अगर देखा जाए, है ना, A क्रॉस B एंड B क्रॉस A करेंगे तो उस समय अपन देखेंगे कि कितने एलिमेंट कॉमन आ रहे हैं दोनों के अंदर। इससे कोई सेट बनेगा और इससे भी कोई सेट बनेगा, तो दोनों के अंदर 2 दूना कितना? 4 एलिमेंट कॉमन आएंगे, यानी कि 2 का स्क्वायर एलिमेंट कॉमन आएगा। क्लियर है? ये बात भी आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस पे क्या कर सकते हैं। अब कुछ यूनियन और इंटरसेक्शन के रूल्स हैं, इनको आप ध्यान से समझेंगे, ठीक है, समझते हुए चलेंगे, फिर अपन एग्जाम्पल भी करेंगे। यदि A क्रॉस B बराबर है B क्रॉस A के, यदि A क्रॉस B आपके लिए बराबर है किससे? तो B क्रॉस A के, मतलब कि A क्रॉस B और बराबर है B क्रॉस A के, दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट बराबर है। तो कब पॉसिबल है बताइए? ये तभी पॉसिबल है इफ एंड ओनली इफ जब अपन बोल सकते हैं कि A बराबर हो किसके? B के, मतलब सेट A और सेट B दोनों क्या हों? इक्वल हों, ठीक है। अगर दूसरी बात आप यहाँ पे देखें ध्यान से कि अगर मैं बोलूँ कि A क्रॉस B यूनियन C करते हैं ना, तो आप इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, A क्रॉस B, ठीक है, यूनियन A क्रॉस C। क्लियर है? A यूनियन B अगर बोलते हैं A क्रॉस B यूनियन C, ठीक है। अगले स्टेप में लिखें कि A क्रॉस, ठीक है, B इंटरसेक्शन C की बात कर लें, तो आप लिख सकते हैं कि A क्रॉस B, ठीक है, इंटरसेक्शन A क्रॉस C। क्लियर है? आगे बढ़िए आप लोग। यदि मैं बोल लूँ कि A क्रॉस B माइनस C, तो अपन बोल सकते हैं कि A क्रॉस B माइनस A क्रॉस C कर दो, ठीक है। अगर मैं बोलूँ आपके सामने कि A क्रॉस B, ठीक है, इंटरसेक्शन C क्रॉस D, इंटरसेक्शन C क्रॉस D, ठीक है, तो अगले स्टेप में आप लिख सकते हो कि A इंटरसेक्शन C, ठीक है, क्रॉस बोल सकते हैं B इंटरसेक्शन D। क्लियर है? तो देखिए कुछ यूनियन इंटरसेक्शंस के आपके लिए क्या थे? रूल्स थे। मैं इसको समझा दूं कि A क्रॉस B बराबर है B क्रॉस A के, तब होगा इफ एंड ओनली जब A बराबर होगा किसके? B के, सेट A सेट B के। A और B किसको डिनोट कर रहा है? सेट को यहाँ पे डिनोट कर रहा है, ध्यान रखना इस बात को। सेट A क्रॉस B यूनियन C की बात कर रहे हैं, तो आप इन दोनों को अलग अलग क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C, ठीक है, A क्रॉस B इंटरसेक्शन B, A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C कर सकते हैं, ठीक है। उस तरह आगे भी आप इन सब चीज़ों को ध्यान से समझ सकते हैं और देख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, चीज़ें बहुत आसान हैं। थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो ये चीज़ें आपके लिए क्या हो जाएंगी? ईजी हो जाएंगी, आपके समझ में आने लगेंगी। क्लियर है? आगे बढ़िए, इस चीज़ को थोड़ा और
ब्रीफली करते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ। जैसे कि एग्जाम्पल आपके सामने कुछ इस प्रकार है, ध्यान से देखिए कि इफ A इज इक्वल टू, एक सेट है जिसमें एलिमेंट क्या है 1 2 4, ठीक है, एंड B एक सेट है आपके सामने जिसमें एलिमेंट क्या है आपके लिए 2 4 5, 2 4 5, क्लियर है। और C B एंड C एक सेट है जिसमें एलिमेंट क्या है 2 एंड 5, क्लियर है। देन फाइंड करना है आपको क्या, A माइनस बी, ठीक है, क्रॉस B माइनस सी, ठीक है। A माइनस बी क्रॉस B माइनस सी की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखेंगे आप लोग कि अगर मैं A में से B को हटाता हूँ तो 1 2 4 है, 2 4 5 है, तो 2 4 दोनों में कॉमन है, यानी कि सेट A में एक ही एलिमेंट आएगा और वो क्या होगा 1 होगा, है ना। यानी बोल सकते हैं यहाँ से देखा जाए ये A नहीं है, क्या है A माइनस बी में कौन सा एलिमेंट आएगा, सिर्फ और सिर्फ 1 आएगा, ठीक है। अब मैं B माइनस सी की बात कर लूँ, B माइनस सी, देखिए B में कितने एलिमेंट है 2 4 5 और C में 2 5, तो इसमें क्या आएगा 4 आएगा, है ना। A क्रॉस B और B क्रॉस A माइनस बी क्रॉस B माइनस सी करना है आपको, ये करना है। तो यहाँ पे एलिमेंट कितने हैं 1, यहाँ 4, तो आपका जो ये बन के आएगा A माइनस बी, एक सेट ये बना, क्रॉस करना है किसको B माइनस से, तो ये भी एक सेट है, ये भी एक सेट है, तो आप करेंगे तो क्या आएगा 1 × 4, समझ में आया क्या आएगा 1 4, क्लियर है, कोई डाउट यहाँ तक नहीं। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इफ अ सेट ए जो उसमें 3 एलिमेंट 1 2 4 है, बी में 2 4 5 है एंड सी में 2 5 है, देन फाइंड ए माइनस बी क्रॉस बी माइनस सी। आपको ए माइनस बी और बी माइनस सी का क्या करना है, क्रॉस करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपका काम क्या था कि ए माइनस बी फाइंड करना, फिर दूसरा काम क्या था बी माइनस सी फाइंड करना। जब दोनों फाइंड हो गया तो अपन क्या किए, दोनों का क्रॉस ले लिए, ठीक है। और ये करना अपने लिए क्या था, आसान था। बिल्कुल अभी तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल अपन धीरे धीरे चल रहे हैं, स्टार्टिंग से चल रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, आगे ध्यान देते हैं कुछ। एक एग्जाम्पल और लीजिए आप लोग यहाँ पे। एग्जाम्पल क्या है आपके सामने कि फॉर एनी 3 सेट्स, for any 3 sets A, B and C, A, B and C, for any 3 sets A, B and C, A जो है आपको क्रॉस करना है B कॉम्प्लीमेंट, इसको आप लोग जानते हैं क्या बोलते हैं, B कॉम्प्लीमेंट यूनियन C कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट है ना, इक्वल्स टू ठीक है। आपको क्या करना है, इसको फाइंड करना। अब आपके सामने ये चीजें है ना, ये लॉ अपन पढ़े भी थे सेट थ्योरी के अंदर, ठीक है। फॉर एनी 3 सेट्स ए बी सी, इस तरह के आपके सामने दे रखा है और आपको करना क्या है, इसके इक्वल्स क्या आएंगे, इसको ध्यान से देख के समझना है, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं, देखिए क्या आएगा। जैसे ये कॉम्प्लीमेंट इस पे आएगा, ये यूनियन जो है किस में बदल जाएगा, इंटरसेक्शन में बदल जाएगा। यानी बोलेंगे कि एक बी कॉम्प्लीमेंट का क्या है, कॉम्प्लीमेंट आएगा, यूनियन किस में बदलेगा, इंटरसेक्शन में। सी कॉम्प्लीमेंट पे क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब आप एक बात देखिए ध्यान से, बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, बी आएगा, सी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, सी आएगा। यानी अगले स्टेप में आप बोल सकते हैं ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। आप इसी चीज को क्या लिख सकते हैं बताइए, ए थोड़ा देर पहले बताया था,
ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, और ये आपका क्या रहा आंसर। क्लियर है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। समझ में आ गया क्या, कोई डाउट यहाँ तक नहीं, बिल्कुल क्लियर है। फॉर एनी थ्री सेट्स ए बी एंड सी, ए क्रॉस बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट है इक्वल्स टू, जब ये कॉम्प्लीमेंट इस पे आएगा तो ये यूनियन किस में बदल जाएगा, इंटरसेक्शन में बदल जाएगा। हमने वही काम किया, और किसी भी चीज़ के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या आता है, वही फिर सेट आता है। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ तक समझ में आ गया तो आइए कुछ कंसेप्ट पे ध्यान देते हैं। चलिए अगला कंसेप्ट आपके लिए क्या है, समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, मैं जो लिख रहा हूं उसको, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, बी टू सेट्स, let A and B be two sets, then a relation from A to B is a सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। इस बात को ध्यान से समझो। समझने की बात ये है, देखो कि जब हम ए और बी दो सेट हैं, इन दोनों सेट में, इन दोनों सेट के एलिमेंट से कोई ना कोई रिलेशन निकालेंगे। ठीक है, जैसे कि समझना कि ऐसे यहाँ पे एक बात मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि देखिए, मान लेते हैं कि दो परिवार हैं। ठीक है, अभी दो परिवार में क्या है कि इसमें भी 4 लोग हैं, उसमें 5 लोग हैं, है ना। तो सपोज दैट देखो कि एक क्या होता है कि इन मान लेते हैं कि राम का रिलेशन, राम का परिवार है और श्याम का परिवार है ना। तो राम का रिलेशन श्याम के पिताजी से कुछ और होगा, चाचा का हो सकता है, श्याम के माताजी से चाची का हो सकता है, श्याम से दोस्ती का, श्याम की बहन से बहन का, जो भी है XYZ, जो भी आपकी रिलेशन बनेंगे। तो ए क्रॉस बी करेंगे तो बहुत सारे सेट बनेंगे, ऐसे 4 इधर है 5 इधर है, यानी कि 20 पेयर आएंगे कि नहीं आएंगे। अब 20 पेयर में ही आपको रिलेशन निकल के आएगा, सबसेट हो सकता है 20 के 20, कोई ना कोई रिलेशन तो बनेगा ही बनेगा। तो बोल सकते हैं कि ए एंड बी, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, देन अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। मतलब कि ए टू बी जो आपका रिलेशन बन के आएगा वो किसका सबसेट होगा, तो ए क्रॉस बी का ही क्या आएगा, सबसेट आएगा। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं, ए क्रॉस बी का ही क्या आएगा, सबसेट आएगा। चलिए आगे देखिए आप यहां, दो नोट पॉइंट में समझिए इस चीज को। अब मान लेते हैं कि ए बी की बात कर ले, ए बी जो है बिलोंग्स कर रहा है किससे, आर से। तो अपन इसको लिख सकते हैं, मतलब कि ए जो भी एक पेयर बन के आ रहा है, ऑर्डर पेयर है, ये रिलेटेड है, मतलब बिलोंग्स कर रहा है किससे, आर से, मतलब कि ये रिलेशन में संबंधित है। तो आप इसको लिख सकते हैं, देन इट इज रिटेन एज ए जो है रिलेटेड है किससे, बी से। ए रिलेटेड किससे है, बी से। यदि यही ऑर्डर पेयर इससे बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं देन इट इज रिटन एज ए जो है रिलेटेड नहीं है किससे, बी से। समझ में आया क्या आप लोगों को? यदि ए बी बिलोंग्स कर रहा है किससे, आर से, देन इट इज रिटन एज ए रिलेटेड टू बी। यदि ए बी बिलोंग्स नहीं कर रहा है आर से, मतलब बोल सकते देन इट इज रिटन एज ए डजंट रिलेटेड टू बी, है ना।
ये आर किसको डिनोट कर रहा है, यहाँ पे रिलेशन को संबंधित कर रहा है, रिलेशन को स्थापित कर रहा है। क्लियर है कि ए का रिलेशन बी से है, यहाँ पे ए का रिलेशन बी से नहीं है। क्लियर है, ये बात समझ में आ गया। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। यहां से कर सकते हैं अपन। अब देखिए ध्यान से, मान लेते हैं एन ए एक सेट है जिसमें कितने एलिमेंट है, पी एलिमेंट है, एंड एन वी जिसमें कितने एलिमेंट है, क्यू एलिमेंट है, ठीक है। तो नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, आपके सामने आएगी बात ऐसे, number of relation from A to B। नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A to B कितना होगा, 2 का पावर PQ, ठीक है। एंड अगला पॉइंट आपके लिए है कि नंबर ऑफ non-empty relation from A to B 2 का पावर पी क्यू तो होगा ही होगा, ये तो नंबर ऑफ रिलेशन, इसमें से एक -1 कर देंगे। क्यों करेंगे, देखिए एम्पिटी रिलेशन क्या होता है, सभी रिलेशन का क्या होता है, सबसेट होता है। तो उस कंडीशन में अगर नॉन एम्पिटी की बात कर रहा है, मतलब कि वो जो एम्पिटी सेट्स है, यानी कि वॉइड सेट या बोल सकते हैं नल सेट या फाई सेट, जो भी बोलो आप, वो एक सेट क्या हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ ए पी है, नंबर ऑफ बी क्यू है, मतलब कि नंबर जो सेट ए है उसमें एलिमेंटों की संख्या कितनी है, पी है। सेट बी में एलिमेंटों की संख्या कितनी है, क्यू है। तो नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, मतलब कि ए से बी के बीच कितना रिलेशन स्थापित किया जा सकता है, कितने तरीके से, तो 2 का पावर पी क्यू, ये चीज अपन सेट में ही पढ़े थे, है ना, कितने तरीके के सबसेट बनाए जा सकते हैं। तो बात समझ में आ गया, कितने सबसेट बन सकते हैं, 2 का पावर पी क्यू, है ना। तो जितने सबसेट होंगे उतने तरीके से रिलेशन स्थापित किए जा सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ रिलेशन नॉन एम्पिटी रिलेशन, है ना, फ्रॉम ए टू बी। अब एम्पिटी रिलेशन आपको नहीं लेना है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, 2 का पावर पी क्यू -1, ये आपके नॉन एम्पिटी रिलेशन हुए। यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़िए, थोड़ा सा ध्यान देते हैं, आगे की बातों को समझने का प्रयास करते हैं। चलिए आगे बढ़ने से पहले क्वेश्चन एक देखो। क्वेश्चन क्या आपके लिए, इफ A is the set of even natural numbers less than 10 and B is the set of prime number less than 7, then number of relation from number of relation from the number of relation from A to
बी इज, है ना। क्वेश्चन आपके सामने क्या है कि इफ अ सेट ए है जिसमें आप देख सकते हो क्या इवन नेचुरल नंबर की बात करें जो कि लेस देन कितना है 10 है, मतलब कि सेट ए जो है 10 से छोटा इवन सम संख्या की बात कर रहा है, और जो सेट बी है वो 7 से छोटा क्या कर रहा है, प्राइम नंबर्स की बात कर रहा है ना। समझ में आ रहा है। तो बोल रहा है कि द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, मतलब ए से बी के बीच क्या संबंध है इसको आपको फाइंड करना है, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। क्लियर है ना। नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो सकते हैं, सबसे पहले तो आप यहाँ पे सेट ए फाइंड करोगे, सेट ए कितना है, सेट ए में क्या क्या आ सकता है। ठीक है, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10, यानी कि इवन की बात करें 2 4 6 8, समझ में आएगा, 2 4 6 8, है ना। तो अपन बोल सकते हैं कि कितना हो गया बताइए, 4 हो गया, 1 2 3 4। सेट बी की बात कर लो यहाँ पे, तो क्या कह रहा है, बी इज द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 7, प्राइम नंबर की बात करें जो 7 से छोटा है, तो प्राइम नंबर सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, फिर 3, फिर 5। 7 से छोटे की बात कर रहा है, 7 नहीं लेंगे, यानी बोल सकते हैं यहाँ पे कि एन बी कितना हो जाएगा बताइए, एन बी आपके लिए तो 1 2 3 हो जाएगा क्या। क्लियर है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, द प्राइम नंबर, नंबर ऑफ रिलेशन। नंबर ऑफ रिलेशन कैसे फाइंड करते हैं, तो पी क्यू बताइए कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो बोल सकते हैं आपके लिए पी और क्यू कितना हो रहा है 12, यानी 2 का पावर कितना हो जाएगा, 4 3 12। नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो जाएंगे, 2 का पावर 12। समझ में आ गया। यही चीज मैंने अभी बताया था ना आप लोगों को थोड़ा देर पहले, 2 का पावर कितना है 4 × 3, यानी 4 × 3 कितना हो गया 12। नंबर ऑफ रिलेशन कितना होता है 2 का पावर टी क्यू, यही बोलता है नंबर ऑफ रिलेशन नॉन इम्पिटिव, तो 2 का पावर 12 -1 करते हैं। ठीक है, 2 का पावर 12 -1 करते हैं। समझ में आ गया क्या, कोई डाउट नहीं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा एक चीज और ध्यान दीजिए, डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन, डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन ए बी बिलोंग्स टू आर। देखिए यहाँ पे कोई रिलेशन आर है जिससे ए बी एक ऑर्डर पेयर क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, तो इसमें डोमेन और रेंज की बात कर रहा है कि यहाँ पे डोमेन और रेंज क्या होगा, खासकर ज़्यादातर फंक्शन में यूज होगा, फिर भी फिलहाल थोड़ा सा यहाँ पे जान लेते हैं कि इस कंडीशन में इसमें डोमेन और रेंज किसको बोलेंगे आप, कौन सा डोमेन होगा कौन सा रेंज होगा। ध्यान से समझो, यहाँ पे डोमेन क्या होगा आपके लिए, तो देखो डोमेन ऑफ आर, डोमेन ऑफ आर, डोमेन ऑफ इस फंक्शन का रिलेशन का बोल सकते हैं कि ए सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर। समझ में आ रहा है क्या, पहला एलिमेंट हमेशा क्या होता है, डोमेन होता है। उसी हिसाब से अगर बोला जाए कि रेंज ऑफ आर ले लो, है ना, तो क्या हो जाएगा, बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर, यानी कि किसी भी रिलेशन का पहला एलिमेंट क्या होता है, डोमेन होता है, और दूसरा एलिमेंट क्या होता है, रेंज होता है। ठीक है, पहला ऑर्डर पेयर का, अगर कोई ऑर्डर पेयर बन रहा है किसी रिलेशन से, तो उसका पहला आपका क्या होगा, तो डोमेन होगा एलिमेंट किसी भी ऑर्डर पेयर का, और दूसरा एलिमेंट आपका क्या होगा, रेंज होगा। तो आई थिंक आप लोगों को ये बात समझ में आ गया हो कि डोमेन एंड रेंज ऑफ अ ऑर्डर पेयर, है ना, चाहे रिलेशन बोलो, किसी रिलेशन तभी बनेगा जब आपका ऑर्डर पेयर आएगा, ऑर्डर पेयर में रिलेशन आएगा, है ना। तो डोमेन एंड रेंज की बात कर रहा है किसी भी रिलेशन में ए बी मान लेते हैं कोई रिलेटेड है बी से, है ना, चाहे इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते थे, कैसे, देखिए ध्यान से, ए जो है रिलेटेड टू बी, ये क्या है, डोमेन है, और ये क्या है, रेंज है। ये क्या है आपका, डोमेन है, और ये क्या है आपका, रेंज है। क्लियर है।
समझ में आ गया आप लोगों को? कोई डाउट नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ध्यान से। क्लियर है? जैसे देखो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर आप ले लो, एक एग्जाम्पल के तौर पर आप ले लो एक चीज, ठीक है? एक सेट ए है 1 2 3 4 5, है ना? और एंड बी एक सेट है, एंड बी एक सेट आपके लिए क्या है? 2 4 6 8, ठीक है? एंड आर कोई रिलेशन है, आर कोई रिलेशन कैसे स्थापित हो रहा है? तो 1 2, है ना? 2 4, ठीक है? 3 6, ठीक है? एंड 4 8 ले लो एक, ठीक है? तो अगर मैं इसकी बात करूं कि इसमें डोमेन क्या है, बताइए। ये क्वेश्चन है आपके सामने, तो इसका डोमेन क्या है? डोमेन क्या है बताइए? डोमेन बोल सकते हैं क्या, बताइए? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। एंड रेंज की बात करें कि रेंज क्या है, बताइए? रेंज क्या है? 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, टोटल रेंज है 2 4 6। समझ में आ रहा है क्या? रेंज आपको समझ में आ गया क्या? 2 4 6 एंड 8 है। क्लियर है? ये बात समझ में आ गया? कोई डाउट यहाँ तक नहीं? तो डोमेन भी आपको समझ में आ गया, रेंज भी समझ में आ गया, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। किस रिलेशन का डोमेन और रेंज क्या होता है, ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। आगे बढ़िए, चलिए आगे देखते हैं ध्यान से। क्वेश्चन के साथ एक समझिए। इफ ए एक सेट है 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है? एंड बी एक सेट है 1 2 3, ठीक है? एंड आर इज अ रिलेशन, and R is a relation from A to B, from A to B, A to B defined by X is greater than Y, then the range and the range of R is, ठीक है? the range of R is, है ना? समझने का यहाँ पे थोड़ा सा प्रयास करेंगे। क्वेश्चन ये आपके सामने, ठीक है? सेट ए में आपके कुछ एलिमेंट हैं, और क्या क्या एलिमेंट हैं? 1 2 3 4। सेट बी में है 1 2 3। कह रहे कि एक ऐसा रिलेशन है, आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी डिफाइंड बाय एक्स इज ग्रेटर देन वाई। अब एक्स किस से बिलोंग कर रहा है? तो एक्स बिलोंग कर रहा है ए से, एंड वाई किस से बिलोंग कर रहा है? तो वाई बिलोंग कर रहा है बी से, है ना? देन रेंज ऑफ आर इज, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके सामने ध्यान से समझोगे सवाल में, तो x किस से बिलोंग कर रहा है? a से। y किस से बिलोंग कर रहा है? b से। एंड x जो है किस प्रकार रिलेटेड है? x रिलेटेड टू y सच दैट x जो ग्रेटर देन y होना चाहिए, है ना? ये आपके सामने स्टेटमेंट हो गया, यानी कि रिलेशन कैसा बन के आएगा? तो 1 जो है 1 से तो होगा नहीं, ग्रेटर की बात कर रहे हैं।
2 किससे बड़ा है 1 से, तो एक रिलेशन ऐसा बन गया है 2 1 बना है क्या। चलिए 2 2 से होगा नहीं, 3 किससे हो सकता है 3 1 से हो सकता है, एंड 3 फिर किससे हो सकता है 2 से हो सकता है ना। समझ आ रहा है। 4 किससे हो सकता है 1 से 2 से 3 से भी हो सकता है, यानी 4 1 4 2 एंड 4 3। क्लियर है, ये हो गया आपका। तो ये रिलेशन आपके सामने आया। समझने की बात यहाँ पे ये थी कि रिलेशन कैसे ऑर्डर पेयर में बन के आ रहा है, कुछ इस प्रकार। यहाँ पे देखिए हर x जो है y से क्या है बड़ा है कि नहीं बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। तो अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए इस रिलेशन का रेंज क्या है। तो रेंज 1 है 2 है एंड 3 है। इस रिलेशन का रेंज क्या है 1 2 3, यानी कि बोल सकते हैं कि रेंज जो है क्या होगा 1 2 3। क्लियर है। अगर सोचो एक बार के लिए, थोड़ा सा मैं इस सवाल में ऐसे चेंज कर दूं, यहाँ 1 2 3 है ना, 4 कर दूं, एक 5 कर दूं। समझ में आ रहा है क्या। अगर मान लेते हैं सेट बी कुछ इस प्रकार होता तो भी आपका रेंज क्या निकल के आता 1 2 3 ही निकल के आता। क्लियर है, रेंज क्या निकल के आता आपका 1 2 3। समझ में आ रहा है क्या, कोई डाउट यहाँ तक नहीं। तो देखिए इसी तरीके से आप चीज़ों को थोड़ा सोचने का प्रयास करेंगे। आसान है चीज़ें करना, बस थोड़ा सा आपको क्या करना होगा, ध्यान देना होगा, थोड़ा सा आपको इस पे फोकस रखना होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन है कि द रिलेशन आर the relation R defined on set A x such that mod x लेस देन कितना होना चाहिए 3, और जहां पे ये x है बिलोंग्स कर रहा है किससे इंटीजर से, बाई एक्स वाई जो है यहाँ पे सच दैट y इज इक्वल टू मोड x। ठीक है, ये रिलेशन है आपके सामने इज, ठीक है इज, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिए, दो बातें हैं यहाँ पे। ये तो आपके सामने सेट है और ये आपके लिए क्या है रिलेशन है ना। सेट ए आपको इस फॉर्म में लिख रखा है कि सेट ये है और इस रिलेशन पे आपको डिफाइन करना है। ठीक है, समझ में आ गया। तो सबसे पहले हम तो क्या करेंगे कि सेट ए लिखेंगे। सेट ए की बात कर लेते हैं। सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट आ सकते हैं, मॉड एक्स लेस देन 3, और एक्स किसको बिलोंग कर रहा है इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, एन है ये, चलो कोई बात नहीं। तो एक तो आप -2 ले सकते हो। अगर मोड के अंदर क्या करोगे -2 डालोगे तो भी ये 3 से छोटा होगा, है ना। -1 भी डाल सकते हो, 0 भी डाल सकते हो, 1 भी डाल सकते हो, 2 भी डाल सकते हो। तो यही सब बातें आपके सामने सेट ए में आएगी, है ना। अब एक्स वाई कैसा रिलेशन है, जहां पे y इज इक्वल टू क्या है मोड x है, y इज इक्वल टू क्या है मोड x है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो कि ये रिलेशन कैसा बन के आएगा। तो जो आपके सामने रिलेशन बन के आएगा, समझो अगर आप x की जगह 0 डालते हो तो y बराबर भी क्या आएगा 0 ही आएगा, 0 0। अगर x की जगह -1 डालते हो तो y की जगह कितना आएगा 1 आएगा, और x की जगह 1 डालते हो तो भी y की जगह कितना आएगा 1 ही आएगा। देखो अभी इन्हीं से रिलेट कर रहा है ना। चलो x की जगह आप -2 डालते हो तो भी y 2 आएगा, और x की जगह 2 डालते हो तो भी y -2 ही आएगा, तो भी y कितना आएगा 2 ही आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को। तो ये रिलेशन कैसा स्थापित हुआ, 0 डाले x की जगह तो 0 आया, x की जगह -1 डाले तो भी y 1 आया, x की जगह 1 डालो तो भी y 1 आया, है ना। -2 डाले तो भी 2 एंड 2 डाले तो भी 2। क्लियर है।
तो ये कैसा रिलेशन स्थापित हो रहा है आपके लिए, तो कुछ इस प्रकार से रिलेशन बन रहा है कि द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन सेट ए जो है ऐसे डिफाइंड है बाई एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स। क्लियर है, एच समझ में आ रहा है कि वाई जो है मॉड एक्स के बराबर है, साथ साथ ये रिलेशन कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो आपको तो सबसे पहले सेट स्थापित करना था कि सेट क्या है। सेट हमने इस फंक्शन से सेट बनाया, ये जो स्टेटमेंट कर रहा है यहाँ से हमने एक सेट लिखा। सेट ये लिखना आपको समझाने के लिए लिखा, बाकी आप इस चीज को मन में भी सोच सकते थे। ठीक है, बाकी आपका रिलेशन स्थापित किया हमने, रिलेशन आप लोगों ने ये चीज देख लिया होगा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। चलिए ये आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पे ही। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार है कि y इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, y इज इक्वल टू इतना है, a कितना है आपके सामने, a इज इक्वल टू 1 2 है ना, एंड b इज इक्वल टू कितना है 3 4 5। ठीक है, फाइंड करना आपको क्या, y क्रॉस a। ठीक है, इंटरसेक्शन y क्रॉस b, आपको ये फाइंड करना है। चलिए समझिए, एक सेट y दे रखा है, एक सेट a दे रखा है और एक सेट आपके सामने b दे रखा है। फाइंड आपको करना है y क्रॉस a इंटरसेक्शन y क्रॉस b। आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते थे, इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्या होता है y इंटरसेक्शन, चाहे आप ऐसे लिख लो y क्रॉस a इंटरसेक्शन b, y क्रॉस a इंटरसेक्शन y क्रॉस b, इसी चीज को अपन ऐसे लिख सकते हैं। अभी a इंटरसेक्शन b करेंगे तो a में 1 2 है, b में 3 4 5 है ना, a में कितना है 1 2, b में है 3 4 5। तो आप हमें इतना बताइए कि इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आएगा, एक नल सेट आएगा, यानी कि a इंटरसेक्शन b क्या आएगा, नल सेट आएगा। और किसी भी सेट में अगर क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं नल सेट से तो क्या आपका आंसर आता है, नल सेट आता है। क्या आपका आंसर आएगा, तो नल सेट आएगा। क्लियर है, ये बात समझ में आ गया, कोई डाउट यहाँ तक नहीं। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या है, इफ a and b are two sets such that number of a intersection b complement is equal to 9 and number of a complement intersection b is equal to कितना है 10 है, एंड बोल सकते हैं आप कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू कितना है 24 है। देन आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इज, ठीक है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या है। कह रहा है कि ए एंड बी आर टू सेट्स हैं, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, दो सेट्स हैं, सच दैट कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 9 है ना। ए का इंटरसेक्शन किसके साथ है, बी कॉम्प्लीमेंट के साथ है, उसकी संख्या कितनी है 9 है। और नंबर ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, तो ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ और सेट बी के साथ जो इंटरसेक्शन हमने किया उसकी संख्या कितनी है 10 है। डायग्राम से समझेंगे। और अगर नंबर ऑफ ए यूनियन बी करते हैं तो 24 आता है, तो आपको नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इस कितना होगा। नंबर ऑफ ए क्रॉस बी का मतलब कितना होता है, नंबर ऑफ ए गुने नंबर ऑफ बी, आपको यही फाइंड करना है, ठीक है। समझिए इस बात को ध्यान से। एक सेट ये है, ये सेट बी है, ये सेट आपका ये है बी है।
अब एक बात बताइए, ए सेट एंड बी कंप्लीमेंट, बी कंप्लीमेंट मतलब बी को छोड़ के, तो ए तो इतना आ गया और बी कंप्लीमेंट यानी बी को यहां से हटा दो, तो जो इधर वाली संख्या बचेगी वो आपके सामने कितनी है, 9 है। ए का इंटरसेक्शन किसके साथ करना है, बी के कॉम्प्लीमेंट के साथ। एंड बोल रहा है कि बी का अब करना है ए के कॉम्प्लीमेंट, ए को छोड़ के बी का 10, और नंबर ऑफ ए यूनियन बी 24 आ रहा है, मतलब ये टोटल जो है 24 होना चाहिए। तो 19, 10 और 9 19, यानी यहाँ पे कितना होना चाहिए, 5, यानी 5 दोनों में कॉमन है। ए यूनियन बी कितना आ गया, 24। तो बताइए नंबर ऑफ ए क्रॉस बी का मतलब क्या होता है आपके लिए, तो नंबर ऑफ ए गुने नंबर ऑफ बी, ए होता है ना। नंबर ऑफ ए कितना आ रहा है, 9 5 14, और नंबर ऑफ बी कितना आ रहा है, 10 5 15। तो 14 गुने 15 करेंगे, 15 10 150, 15 चौके 60, यानी कि 210 आपका आंसर। क्लियर है, कितना है आपका आंसर, 210। तो आई थिंक ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। तो अभी तक तो हमने आपको ऑर्डर पेयर इसी संबंधी जो सेट में पढ़ाया था, थोड़ा थोड़ा बातें आपको रिवाइज कराया ताकि आपको दिक्कत ना हो। धीरे धीरे मैं आपको उसी सीक्वेंस में लेकर आगे बढ़ रहा हूँ। ये बेसिक बातें हैं जो आपको जाननी बहुत जरूरी है। बेसिक बातें समझ गए तो रिलेशन भी बहुत आसानी से समझ जाएंगे। ये नहीं ऑर्डर पेयर पे बेस्ड है आपका रिलेशन, और रिलेशन में कुछ समझना नहीं है, 3-4 टाइप का रिलेशन है, उसके बाद क्वेश्चन है, दैट्स इट, फाइनल है आपका। ठीक है, तो चलिए 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं इस पे। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं आपके। एक क्वेश्चन ये आपके सामने क्वेश्चन है कि इफ अ रिलेशन R is defined on the set Z of integers, set Z है of integers, set Z of integers such as AB है belongs to real if and only if a square plus b square is equal to कितना है मेरे दोस्त, 25, then domain of R is, then domain of R, ठीक है, एज। देखिए एक ऐसा सेट है आपके सामने, सेट जो है आपके सामने इंटीजर्स का है, ठीक है, और रिलेशन कैसे डिफाइंड है आपके ए बी जो है रिलेटेड कैसे है बी से, कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25, है ना। तो आपको निकालना क्या है, डोमेन ऑफ आर, ठीक है, डोमेन ऑफ आर आपको लेके आना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। डोमेन ऑफ आर क्या होगा, सबसे पहली बात तो आपके सामने क्या है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 दे रखा है ना, हमें ए की वैल्यू लेके आनी। तो अपन बोल सकते हैं क्या यहाँ से, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस ए स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या होती है, ए की जगह क्या क्या सेटिस्फाइड हो सकता है अपने को वही फाइंड आउट करना है ना। और आपके सामने इंटीजर्स की बात करें तो देखो क्या क्या आ सकता है, ध्यान से देखो। ए जो है जो भी इस रिलेशन का बन के आएगा वो क्या हो सकता है। अगर सोचो यहाँ पे कि आर ए की जगह अपन 0 डाले तो बी वहाँ पे डिफाइंड हो रहा है, बी इज इक्वल टू 25, ए इज इक्वल 0 डालते हैं तो ठीक है। ए की जगह 1 डालो तो ये √24 आएगा, बी जो कि इंटीजर नहीं होगा आपका, ठीक है, नहीं होगा √24, ठीक है। यहाँ पे अपन क्या डालते हैं, 3 डालते हैं। अगर अपन 3 डालेंगे तो ये 3 का स्क्वायर 9, यानी 25 में से 9 जाएगा 16 आएगा, यानी बी डिफाइंड हो रहा है 4 आएगा। चाहे आप प्लस का 3 डालो या माइनस का 3 डालो, यानी कि -3 भी डाल सकते हैं, +3 भी डाल सकते हैं। उस तरह +4 या -4 भी डाल सकते हैं, -4 भी डाल सकते हैं, +4 भी डाल सकते हैं, डाल सकते हैं ना, बताओ, -4 +4 डाल सकते हैं ना। उस तरह अपन क्या डाल सकते हैं बताओ, तो -5 एंड +5 भी डाल सकते हैं ना, बोलो। तो ये आपका क्या है यहाँ पे, ए की जगह हम, ए की जगह रिलेशन जो हमारा बन के आएगा
ये रिलेशन नहीं है, ये रिलेशन तो हमारा निकल के आएगा। जैसे देखो अगर ए की जगह जीरो डालेंगे तो रिलेशन हमारा क्या बनेगा, तो रिलेशन जो भी हमारा स्थापित होगा वो उस नियम पे होना चाहिए। तो उस रिलेशन का ये क्या है, डोमेन है। ये क्या है आपका, बोल सकते हैं डोमेन, डोमेन ऑफ रिलेशन ये है। रिलेशन तो आपके इस फॉर्म में आएगा ना, जैसे कि मान लेते हैं कि अगर आप देख लो ध्यान से यहाँ पे रिलेशन कैसा बन के आएगा, रिलेशन आपके सामने बन के आएगा। जीरो डालेंगे तो क्या निकल के आएगा, जीरो डालेंगे तो 5 आएगा, है ना, ठीक है। -3 डालेंगे तो क्या आएगा बताइए, 4 आएगा, या 3 डालो तो भी 4 आएगा, है ना। -4 डालो, -4 डालो तो भी 3 आएगा, और 4 डालो तो भी 3 आएगा। आएगा क्या, आप देख सकते हो, -5 डालो तो क्या आएगा, 0 आएगा, एंड 5 डालो तो भी क्या आएगा, 0 आएगा। समझ में आ रहा है क्या। तो ये तो मेरा रिलेशन बना। इस रिलेशन में क्या निकल के, डोमेन की बात कर रहे हैं तो डोमेन क्या है, 0 -3 3 -4 4 -5 5, ये हमारा डोमेन है। रेंज की बात करें तो 5 4 3 0, 5 4 3 0 आपका क्या है, रेंज है, जो कि क्या इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। क्लियर है। तो ये था हमारा रिलेशन और ये हमारा डोमेन ऑफ रिलेशन। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। चलिए आगे बढ़िए, एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन क्या आपके लिए और, कि इफ आर इज अ, इफ आर इज अ रिलेशन, R is a relation from set A, ठीक है, X such that X belongs to integer and mod X less than equal to 3, ठीक है। 2 B आपके सामने क्या है, B जो है X such that X belongs to whole number and X less than equal to 10, ठीक है। डिफाइंड बाई X related to Y if and only if X स्क्वायर बराबर Y, ठीक है। देन फाइंड रेंज। सवाल को समझिए, देखिए एक सेट इस प्रकार है कि x बिलोंग्स टू इंटीजर एंड मॉड x लेस देन 3 है। B कैसा सेट है कि x बिलोंग्स टू होल नंबर एंड x लेस देन इक्वल टू 10 है। डिफाइंड बाई एक ऐसा रिलेशन डिफाइन करना है कि x रिलेटेड टू y इफ एंड ओनली इफ कि x स्क्वायर इज इक्वल टू y, मतलब कि डोमेन का स्क्वायर रेंज के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये है, थोड़ा सा यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा कंपाइल करता हूँ छोटा, ताकि अपने को सॉल्यूशन करने के लिए जगह मिले। ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है ना, यहाँ तक तो क्लियर है। अब सबसे पहले तो अपन सेट ए लिख लेते हैं, है ना। सेट ए लिख लो, सॉल्यूशन। ए सेट कैसा बनेगा, ध्यान से देखो आप। x बिलोंग्स टू इंटीजर, आपके सामने -3 3 -2 2, है ना, -1 1 एंड 0, ये आपका आएगा, ठीक है। x की वैल्यू यहाँ डालो, सब लेस देन इक्वल टू 3 आ रहा है, ठीक है। बी सेट हमारा कैसा बनेगा, देखिए होल नंबर लेस देन इक्वल टू 10, यानी कि 0 1 2 3 एंड आपके 10 तक जाएगा। संबंध कैसा है कि x का स्क्वायर करे तो y के बराबर है ना। तो रिलेशन हमारा क्या बन के आएगा, देखो x का स्क्वायर करे तो y बन के आए,
-3 का स्क्वायर करेंगे, पहले 0 से स्टार्ट कर लो, 0 करेंगे 0 आएगा, आएगा। चलिए -1 ले लो तो भी 1 आएगा, 1 ले लो तो भी 1 आएगा, ठीक है। चलो -2 ले लो तो 4 आएगा, 2 ले लो तो भी 4 आएगा, ठीक है। -3 ले लो तो 9 आएगा, एंड 3 ले लो तो 9 आएगा, आएगा। अगर आगे अपन जा नहीं सकते हैं, ठीक है, -3 नहीं जा सकते, तो अब आप क्या देख रहे हो यहाँ पे कि इस फंक्शन में जो हमारा जो रिलेशन बन के आया, इसका रेंज क्या है, यही आपसे पूछ रहे हैं ना, रेंज ऑफ आर क्या है। 0 है, 1 है, फिर क्या आपके सामने 4 एंड 9 है, 0 1 4 एंड 9, ये है ना, 0 1 एंड 4 एंड 9। समझ में आ रहा है। x जगह आप रखोगे तो y की जो वैल्यू आएगी वो x स्क्वायर के बराबर आएगी, तो इस कंडीशन में आपका रेंज क्या हुआ, 0 1 4 एंड 9। क्लियर हो गया, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया, चीजें बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट नहीं। बहुत ही आसान था सवाल ये करना, है ना। तो अभी तक हम लोगों ने जो भी जाना समझा वो आपके डोमेन, रेंज, है ना, ऑर्डर पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है इसके बारे में जाना। अब हमें डायरेक्ट टू द पॉइंट बात करनी है। रिलेशन कितने टाइप्स के होते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्री क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है, इक्विवेलेंस क्या होता है, वर्ड रिलेशन क्या होता है ना। ये 4-5 रिलेशन के टाइप है, इनको समझेंगे एंड इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन कर लेंगे, आपका रिलेशन चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।